हेलो। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होती है, हम चेंज इन पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, कभी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालते। और छोटी छोटी बातें हमने पढ़ी, जैसे वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और हमने पढ़ा द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और हमने माना हुआ था कि जब व्हेन द चार्ज पार्टिकल्स आर एट इंफिनिटी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ देम इज जीरो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 point charges particles when they are separated by a distance r. Okay, let me discuss. तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 point charges, 2 point charges separated 2 point charges। तो हम मान के चलते हैं कि सपोज करो हमारे पास में एक चार्ज पार्टिकल है कैपिटल की, जो कि यहाँ पे रखा हुआ है और ये हमने फिक्स किया हुआ है। यहाँ से ये पॉइंट है P, जो कि r डिस्टेंस पर है। और हमने माना कि एक और चार्ज है जो इनिशियली आपका इन्फिनिटी में था, राइट। इनिशियली इट इज एट इन्फिनिटी। अब हमें निकालना है कि जब ये चार्ज पार्टिकल P पॉइंट पर आएगा तो Q और Q, कैपिटल Q और स्मॉल q की पोटेंशियल एनर्जी कितनी। तो इसके लिए करने के लिए मैंने जैसा आपको बताया था कि हमें जितना वर्क डन इस Q चार्ज को इस पॉइंट P तक लाने में बाई एक्सटर्नल फोर्स को करना होगा, उतना ही इन दोनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। तो इस ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी एक आर्बिट्रेरी डिस्टेंस मान लो इन बिटवीन, लेट करो कि एट सम टाइम t दिस चार्ज इज एट x डिस्टेंस। और अगर मुझे ये चार्ज, आप देख रहे हो कि इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो अगर मुझे इस चार्ज पार्टिकल को इधर की तरफ लेके आना है तो मुझे कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें इस चार्ज पार्टिकल को इधर लेके आना है तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। तो लेट करो कि वो जो काम है, तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि द वर्क डन टू carry the charge Q from infinity to R, we have to do work against conservative electric force। रिमेंबर, जब हम इस चार्ज को ला रहे होंगे तो इसकी डेल्टा काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो जीरो लेके हम लाएंगे, ताकि आपको जितना फोर्स आपका यहाँ से हमारा एक्सटर्नल लग रहा है किसी भी पॉइंट पर, उतना ही फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा हो, ताकि दोनों ही फोर्सेस इक्वल वर्क करें एंड अपोजिट वर्क करें। अगर हम इस चार्ज को थोड़ा फास्ट लेके आएंगे और इसकी स्पीड बढ़ा के लेके आएंगे तो आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स से ज्यादा काम करेगा, और आपका उस केस में जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स होगा दैट इज मोर देन द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो जब ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो हम इसको वेरी स्लोली हम इस चार्ज पार्टिकल को आगे लेके आएंगे और हर टाइम पर इसकी एज अ मान के चलेंगे कि वेलोसिटी इक्वल टू 0 है, ताकि ये जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचे उस समय भी इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 रहे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर मेरे पास यहाँ चार्ज Q रखा हुआ है और मुझे dx डिस्टेंस इसको इधर लेके आना है, तो dw जो वर्क डन होगा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देने में वो होगा
एफ एक्सटर्नल dx, राइट। अब एज हम जानते हैं कि जितना फोर्स यहाँ पर अगर ये स्लोली लेके आ रहे हैं और दोनों ही फोर्स इक्वल हैं, कूलम्बिक फोर्स और आपकी एक्सटर्नल फोर्स, तो उस केस में हम लिख सकते हैं दिस dw इज इक्वल टू माइनस एफ ई इलेक्ट्रिक dx। और जैसा कि हमें पता है कि जो dw ई इलेक्ट्रिक होता है इसका फॉर्मूला होता है माइनस के क्यू क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बाई कूलम्स लॉ एज वी ऑलरेडी नो। अब अगर हमें इस चार्ज पार्टिकल को टोटल वर्क डन की बात करनी है तो टोटल वर्क डन इक्वल टू आपका जो आएगा दैट विल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को हम बाहर निकाल लेंगे बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, और यहाँ पर हम dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे 0 टू r तक। तो इसकी लिमिट लगा लेते हैं इन्फिनिटी टू r, और ये माइनस था। अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता है यही डेल्टा w जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा u के बराबर भी होगा, और इट इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन 1/x का जो हम पता है वो आता है आपका x की पावर n, x 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा 1/x स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम इन्फिनिटी टू r, राइट। सो लेट आई कैन आई रफ। सो अगर हम इसको एक्सप्रेशन को देखें तो हम थोड़ा सा इसको और ऊपर लेके जा सकते हैं, और इधर भी मैं रब कर रहा हूँ, हमें वो फाइनल आंसर से मतलब है। तो यहाँ पर अगर जो ये एक्सप्रेशन है ये वाला, इसी को अगर हम लिखें तो देख सकते हैं कि डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई माइनस के क्यू डिवाइड बाई, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/r माइनस माइनस -1/, और यही आपका एक्सप्रेशन आ जाता है डेल्टा u इक्वल टू कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई r। अगर हम थोड़ा सा इस फॉर्मूले को और समझें कि लेट मैं मान लेता हूं कि जब ये चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q यहाँ पर है और स्मॉल q यहाँ पर है, तो उस समय इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो u है, और जब ये चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी पे थे तो उस समय इनकी पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे हमने 0 माना। तो अगर हम इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिखें कि u माइनस यू इन्फिनिटी फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज इक्वल टू कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई r, तो आपका u माइनस 0 और u इक्वल टू आ जाता है आपका कैपिटल Q स्मॉल q divided by r. So this is the potential energy of the 2 point charges when they are separated by a small distance q. I hope आपको ये फॉर्मूला समझ आया होगा। डेरिवेशन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितना हमने इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन किया वही अब इन दोनों चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो नेक्स्ट टाइम हम ये जो हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम चार्जेस की है इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ऑल्सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्जेस। थैंक यू।